हेलो दोस्तों, आपका बेस्ट नॉलेज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान पार्ट 1। दोस्तों हाँ, सामान्य विज्ञान जितने भी ऑल एग्जाम में सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान के, दोस्तों वो आपको हम बताने वाले हैं। तो इसके कई पार्ट हैं और आज पहले पार्ट को हम इसको डाल रहे हैं और आप इस वीडियो को पहले पार्ट को देखिए और इसके बाद फिर दूसरा तीसरा पार्ट डालते रहेंगे, उसको देखते रहना, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाभदायक है और आपको 100% है कि इसमें से क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। दोस्तों हाँ, कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। तो ये दोस्तों हो जाएगा क्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन जो होता है वो फूलों का रंग उड़ा देता है। कौन सा है? क्लोरीन। इसी प्रकार दोस्तों चलिए दूसरे देखते हैं। हंसने वाली, दोस्तों हाँ, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को, किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। हड्डियों में कितने प्रतिशत फास्फोरस होते हैं। दोस्तों हाँ, हड्डियों में कितना प्रतिशत जो होता है फास्फोरस होता है, तो ये होता है 8%। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सोडियम रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। आगे देखिए, सफ़ेद स्वर्ण किस तत्व को कहा जाता है। तो सफ़ेद स्वर्ण, दोस्तों हाँ, सफ़ेद सोना जो कहा जाता है, वाइट गोल्ड, वो प्लेटिनम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। सबसे हल्का गैसीय तत्व। तो दोस्तों सबसे हल्का गैसीय तत्व जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है, इसीलिए सूर्य के केंद्र में स्थित होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे भारी गैसीय तत्व रेडान होता है। दोस्तों हाँ, सबसे भारी गैसीय तत्व रेडान होता है। और चलिए अब आगे देखते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दोस्तों हाँ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलने वाली धातु। दोस्तों हाँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो दोनों में जले, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो दोनों में जले, उस धातु का नाम जो है वो क्या है? जिरकोनियम है। क्या है? जिरकोनियम है। आगे चलिए, सबसे हल्की धातु। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु जो होता है वो लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम सबसे हल्का, बहुत हल्का होता है। दोस्तों ये एक धातु है लिथियम, और ये तीसरे नंबर पर होता है। दोस्तों हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तीसरे नंबर पर होता है और ये बहुत हल्का एक तत्व है, एक धातु है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे भारी धातु। तो दोस्तों सबसे भारी धातु जो होता है वो ऑस्मियम होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है। आगे, सबसे कठोर धातु। तो दोस्तों सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। क्या होता है? क्रोमियम होता है सबसे कठोर धातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विद्युत का सर्वोच्चम चालक। दोस्तों हाँ, सर्वोच्च चालक मतलब विद्युत सबसे ज्यादा किस में प्रवाहित होता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा विद्युत चांदी में प्रवाहित होता है। किस में प्रवाहित होता है? चांदी में। अगला क्वेश्चन, धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्ध है। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्ध मतलब पीटने पर सबसे ज्यादा फैलता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा सोना फैलता है। क्या फैलता है? सोना फैलता है, और ये सबसे ज्यादा तन्य भी है। तो अगला देखते हैं। वायुयान के निर्माण में कौन सा धातु उपयुक्त है। तो दोस्तों वायुयान के निर्माण में जो धातु उपयुक्त होता है वो क्या होता है दोस्तों? पैलेडियम। क्या होता है? पैलेडियम जो धातु है वो वायुयान के निर्माण में, दोस्तों हाँ, जो हवाई जहाज बनाए जाते हैं उनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और ये एक धातु है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो 17वां देखिए। जो 17वां है क्या है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों गैलियम जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। 18वां, सबसे मजबूत धातु। तो दोस्तों सबसे मजबूत धातु जो होता है वो टंगस्टन होता है। सबसे मजबूत टंगस्टन होता है और सबसे कठोर क्रोमियम। सबसे कठोर बोलेगा तो क्रोमियम और सबसे मजबूत बोलेगा तो टंगस्टन। चलिए आगे चलते हैं क्या है, ध्यान दीजिए, इससे आपका हर एक एग्जाम में नंबर फंसने वाला है। तो हमारा जो अगला ध्यान दीजिए क्या है। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी दोस्तों? नाइक्रोम। जो विद्युत हीटर में तार लगा होता है वो नाइक्रोम का लगा होता है।
चलिए आगे देखते हैं सबसे अधिक अस्थायी तत्व। दोस्तों हाँ, सबसे अधिक अस्थायी तत्व जो होता है वो सीसा होता है। सबसे अधिक अस्थायी तत्व क्या होता है दोस्तों? सीसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। जो 21वां क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाता है। तो दोस्तों जो तंबाकू में पाया जाता है वो निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में क्या पाया जाता है दोस्तों? निकोटीन। हाँ दोस्तों, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, तो आप याद रखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है प्रश्नों में। तो आगे देखिए, विटामिन बी 7। दोस्तों हाँ, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। दोस्तों विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। दोस्तों अगर आपको B1 B2 B3 का नाम ना मालूम हो तो हमारे आप जो ट्रिक है दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जो ट्रिक है उस ट्रिक पे जा क्लिक करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कि विटामिन B1 B2 B3 B7 का एक ट्रिक के साथ हम दिए हैं। उसका नाम आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, इनका नाम क्या होता है। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं। क्या उसको देखिए, फल पकाने में प्रयुक्त गैस है। दोस्तों जो फल पकाते हैं वो एसिटिलीन। किस गैस से? एसिटिलीन। दोस्तों हाँ, एसिटिलीन गैस जो होता है वो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए अगला चलते हैं। क्या उसको ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO। क्या दोस्तों? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है दोस्तों? CO है। आगे चलिए देखते, पीतल। पीतल मिश्र धातु है। तो ये कांपर और जिंक का। पीतल जो होता है मिश्र धातु किसका होता है? कांपर और जिंक का। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे चलिए, यूरिया का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है दोस्तों? देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, NH2CO NH2 या CO बोलेंगे और NH2 दो है, इसको ट्वाइस कर देते हैं। NH2CO या CO करके NH2 का ट्वाइस मतलब दो है। तो इसको आप याद रखिए। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में कौन सा पदार्थ बनाया गया था? तो आप बोलेंगे क्या? यूरिया बनाया गया था। क्या बनाया गया था दोस्तों? यूरिया बनाया गया था। तो आप इसका जवाब यूरिया देंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दूध में पाया जाता है। तो दोस्तों दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में क्या पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल। तो आप इसको याद रखेंगे। तो अच्छा ये बताया, दूध का शुद्धता किससे नापते हैं? तो दोस्तों दूध का शुद्धता अगर पूछेगा किससे नापते हैं तो लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध का शुद्धता नापते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है उसको देखिए, 28वां क्वेश्चन। तो पत्तियों का हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये जानते होंगे आप, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन? तुम्हारा 29वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच परास होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7 से 7.8 तक। दोस्तों हाँ, 7 से 7.8 तक मानव शरीर का पीएच परास होता है। आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो 30वां नंबर का है वो है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों? रतौंधी। आप इसको याद रखेंगे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो 31वां नंबर का क्वेश्चन है, नींबू और संतरा में पाया जाता है। तो दोस्तों नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल कौन सा पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। दोस्तों ये दोनों खट्टे होते हैं और खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों और ये बताइए कि अगर हम पूछेंगे किस विटामिन में जो होता है ये आएगा, तो आप बोलेंगे विटामिन सी में आएगा, क्योंकि विटामिन सी में जो होते हैं दोस्तों वो खट्टे पदार्थ आते हैं। तो चलिए अगर एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर कोई पूछेगा, अगर एग्जाम में आएगा कि ये बताइए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या क्वेश्चन को देखिए, चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चींटी और बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है वो मेथेनोइक अम्ल। क्या पाया जाता है दोस्तों? मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल जो होता है वो चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अगर कोई पूछेगा मेथेनोइक अम्ल का सूत्र, अगर एग्जाम में आ गया मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, आप लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? HCOOH। दोस्तों हाँ, HCOOH ये मेथिनोइक अम्ल है। HCOOH ये मेथिनोइक अम्ल का सूत्र है, आप इसको बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, टमाटर में पाया जाता है। तो दोस्तों टमाटर में जो पाया जाता है वो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों हाँ, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। आप इसको याद रखेंगे कि टमाटर में ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान देखिए, 34वां नंबर का, सेब में पाया जाता है। तो दोस्तों सेब में जो पाया जाता है वो मैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है दोस्तों? मैलिक अम्ल। सेब में जो पाया जाता है अम्ल उसका नाम मैलिक अम्ल है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है।
तो दोस्तों बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो ब्यूटेन और प्रोपेन है। बायोगैस का मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आई होप ये आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को इस क्वेश्चन को नोट करिए और दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।